हाय गाइज, वेलकम टू द ब्लॉग। एंड आज के मेरे मेहमान हैं पंकज भाई। तो ये जेई पर सेलेक्ट हुए हैं, तो आज इनका पूरा सक्सेस जर्नी को हम लोग सुनेंगे और पूछेंगे कि इन्होंने कैसे आरआरबी जेई को क्रैक किया और इसके पहले कितने एग्जाम क्रैक किया और कितना स्ट्रगल था। तो हाय, कैसे हैं? ठीक, बढ़िया ना? तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मेरा नाम पंकज सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ। 2024 आरआरबी जेई से सिलेक्टेड हूँ। आपने डिप्लोमा किया था? जी, मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया है, दिल्ली से ही किया है, इलेक्ट्रिकल से। तो आपने इससे पहले कितने एग्जाम दिए थे? इससे पहले भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, एसएससी जेई का एग्ज़ाम दिया है, पीजीसीएल का भी एग्ज़ाम दिया है, अपने स्टेट का भी एग्ज़ाम दिया है। पीजीसीएल में इस बार वाले पीजीसीएल जो आया था लास्ट ईयर, उसमें सेलेक्टेड भी हूँ। और एसएससी जेई का जो दिया था उसमें मैं 2-3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ। तो उसमें पेपर जो मेरिट में मेरा नाम नहीं आ पाया है, फाइनल मेरिट में एसएससी जेई में, तो इतने एग्ज़ाम मैंने दिए हैं। तो पंकज भाई, आपने जब आरआरबी जेई पर सिलेक्ट हुए उसके पहले आप पीजीसीएल पर पीजीसीएल सेलेक्टेड था, तब वो जॉब छोड़ दी मैंने क्योंकि रेलवे का रिजल्ट आ चुका था आरआरबी जेई का। तो आपका कौन सा जोन था पीजीसीएल में? पीजीसीएल में मेरा NR1 था, नॉर्दर्न रीजन 1, दिल्ली उत्तराखंड साइड वाला वही रीजन था। तो आपने बेसिकली पूरा आरआरबी जेई को सोचा कि आप इसी को इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो पंकज भाई, आपने आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया? मैंने सच बताऊं तो मैंने इसका कोई स्पेशल प्रिपरेशन किया नहीं, क्योंकि मैं 2020 से पास आउट हूँ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से। तो मैं पहले नॉन टेक्निकल फील्ड की तैयारी किया करता था। नॉन टेक में मेरा अच्छा है, नॉन टेक मेरी अच्छी है, तो नॉन टेक मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। CBT 1 के लिए थोड़ा बस रिवीजन किया मैंने। पहले से मेरा मैथ्स अच्छा था, साइंस भी अच्छा था, जीके वगैरह सब पढ़ी हुई थी, तो CBT 1 में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी CBT 2 के लिए किया, अधिक अच्छे से किया। तो आपने CBT 1 में कितना स्कोर किया था? मेरे 81 मार्क्स आए थे CBT 1 में, मुंबई जोन से ही। बहुत अच्छा नंबर है। तो आपने सभी पोस्ट क्वालिफाई कर लिए? पोस्ट क्वालिफाई। अच्छा, तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पर आरआरबी जेई में किसको रखा था? मैंने रखा था इलेक्ट्रिकल का ही डिपार्टमेंट, डिज़ाइन एंड ड्राइंग का रखा हुआ था। मैंने डिज़ाइन एंड ड्राइंग के डिपार्टमेंट सारे फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखे थे, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या सिविल, मैकेनिकल या SMT। ओके। इलेक्ट्रिकल खैर नहीं क्लियर नहीं हो पाया था, हाफ मार्क्स से क्लियर नहीं हो पाया इलेक्ट्रिकल। तो आपने फिर CBT 2 का प्रिपरेशन किस इंस्टीट्यूट या किस टीचर से? मैंने कोचिंग भी की है, 1 ईयर की कोचिंग की है अपने यहाँ दिल्ली से ही, एक इंस्टीट्यूट से किया है कोचिंग। तो नॉन टेक्निकल मैंने वहीं से पढ़ी है, और कुछ अपने आप सेल्फ बुक से भी प्रिपेयर करता था, क्योंकि सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी होती है, केवल कोचिंग से काम होता नहीं है काम पूरा। तो बुक से भी पढ़ाई की, कोचिंग का भी नोट्स वगैरह थे, सब कुछ लेके रिवाइज करके अच्छे से प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ दोनों की वजह से। तो आप आरआरबी जेई में जब आए तो आपका DV कहाँ पर था और मेडिकल कहाँ पर हुआ था? DV मेरा था वही मुंबई, अपना सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल में। ओके। मेडिकल मेरा था मेरा कल्याण में। अच्छा, तो कल्याण में आपका मेडिकल हुआ और DV हुआ मुंबई सेंट्रल में? मुंबई सेंट्रल में DV। तो उसके बाद आपका सीधे पैनल में नाम आया? पैनल में नाम आया, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग। पूरा घर में खुशी का माहौल होगा आपने? सब लोग खुश थे, बिल्कुल खुश होंगे। हाँ। अच्छा, तो इसके पहले आपने फेलियर भी बहुत देखा, उसके बाद आपको सक्सेस? कई एग्जाम में क्वालिफाई नहीं किया मैंने, तो ठीक है, धीरे धीरे सब होता है, अब प्रयास करते रहो, सफलता मिलती है। तो आप कुछ जो स्टूडेंट यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडलाइन दीजिएगा कि वो किस टीचर को फॉलो करें, क्या चीज़ें अपने जर्नी में शामिल करें जिससे वो सिलेक्शन को करीब जा सके? हाँ, पढ़ाई तो मतलब करनी ही है अच्छे से, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं, अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, जो टीचर अच्छा लगे उससे पढ़िए। मेरा फिक्स नहीं कि मेरे को ये अच्छा लगा था तो आप इससे पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं करना। जिससे आपको समझ में आ जाए, यही होता है सबसे मेन, कि जिससे समझ में आ रहा है ना, मैथ्स समझ में आ रही है, साइंस समझ में आ रही है, आप करते रहिए, वही टीचर बढ़िया। जो समझ में आए करते रहिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, हार मत मानिए, सिलेक्शन होगा ही। अभी जब सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो लगे कि सिलेक्शन मेरा हो ही नहीं सकता, ऐसा फीलिंग होगा, और ऐसा कईयों के साथ हो रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता।
लेकिन पढ़िए, मानिए बात, एग्ज़ाम दीजिए, ज़रूर नंबर आएगा, सेलेक्ट होंगे ही। तो आपने जब CBT1 का प्रिपरेशन किया था तो उस दौरान आपको मॉक टेस्ट लगाते थे, तो कितना नंबर आता था उस टाइम? आपको ऐसा लगता था कि हाँ मेरा हो जाएगा? नहीं लगता था, ऐसा नहीं लगता था। भले मेरा नॉन टेक अच्छा था, पर मेरे अच्छा। को विश्वास नहीं था कि CBT1 क्लियर हो जाएगा। मैं मॉक टेस्ट लगाता था, ठीक ठाक नंबर आते थे, 75 आता था, कभी पहले कम भी आया था, जैसे शुरू में लगाया 70 के अराउंड, 70 से नीचे आया, फिर धीरे धीरे अच्छे भी आने लगे, प्रीवियस ईयर भी लगाया, ठीक आता रहा। मतलब एक मन में डर बना रहता मन में है। डर था, बना रहता है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो जाता है जब अच्छे से किया हो तो सब हो जाता है। तो और कोई बुक आप सजेस्ट करने चाहेंगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो अपने स्टडी के दौरान रखे, जिससे ज़्यादा हेल्प हो? DK मेहता की बुक भी अच्छी है, मैंने पढ़ी है उससे, DK मेहता। और यूथ कंपटीशन की भी बुक्स आती हैं जो कैप्सूल्स की आती है, कंबाइंड फार्मूला सब कुछ इंक्लूड रहता है शॉर्ट में रिवीजन करने के लिए, उससे भी कर सकते हैं। ओके। हो गया। तो आपने नॉनटेक के किस किस टीचर को फॉलो किया? नॉनटेक में बहुत पहले से ही फॉलो करता हूँ टीचरों को, और आज तक करता हूँ। नॉनटेक इसीलिए अच्छा है मेरा। तो नॉनटेक में मैं सबसे पहले साहिल सर से पढ़ा करता था, मैथ्स के साहिल सर हैं, उनसे पढ़ा करता था मैथ्स। और साइंस नीरज सर से पढ़ा करता था। रीजनिंग का भी मैंने पढ़ा ही नहीं ऑनलाइन, बस उसका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही किया। ओके। ठीक है। और बस यही जो मैं, और जीके बुक से पढ़ी है मैंने, जीके भी किसी की क्लासेस नहीं ली है मैंने, जीके बुक से पढ़ी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, क्योंकि उसका पोर्शन ज़्यादा कुछ आता नहीं है हाँ। ऐसा, तो नॉर्मली अच्छे से बुक से पढ़ लो, काफ़ी होता है उसका। तो वही। और एक आदित्य रंजन सर हैं, वो तो फेमस है वर्ल्ड, मतलब हाँ, वो तो famous बहुत है। फेमस है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे भी मैं मैथ्स पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा, ओके। बहुत अच्छा समझ में आता है उनसे। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर लिए हैं आप जेई ड्राइंग पोजीशन को, तो आपको यहाँ पर क्या वर्क है, वर्क कल्चर क्या है यहाँ पर, जॉब प्रोफाइल आप अपने बताइएगा। जो अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ, JEE SNT ड्राइंग की पोस्ट है मेरी। तो वर्क कल्चर वही है, ऑफिस का वर्क है पूरा कम्प्लीटली, 9 to 5 की जॉब है। ड्राइंग का सेक्शन है तो उससे समझ में आ जाता होगा कि कुछ पेपर रिलेटेड, ड्राइंग रिलेटेड वर्क है। डिटेल में तो समझाऊँ कोई फ़ायदा नहीं है, वो समझ में भी हाँ, नहीं हाँ, आएगा, हाँ। वो अपना तो। लेकिन ठीक है, मतलब 9 to 5 ऑफिशियल जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ऑफिस है तो सैटरडे संडे ऑफ है। ओके। तो अभी आप ट्रेनिंग पर हैं, तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसके बाद आप सिकंदराबाद ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग के गए? लिए जाएंगे। हाँ, अभी बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर बाइकला में, और बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। फिर उसके बाद शेड्यूल होगा तो रिसेट भेजा जाएगा सिकंदराबाद में, तो वहाँ 4 मंथ्स फेस में जो होता है, फेस 1 में 2 मंथ्स का, फिर फेस 2 का होगा। तो आप जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मोटिवेशन देंगे, जो अपने एग्ज़ाम के जर्नी के, सिलेक्शन के जर्नी में, जो उनको हेल्प करे? मोटिवेशन क्या होता है, देखो सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। मोटिवेशन तो यही है कि बस मम्मी पापा को अपने याद करो, अपनी कंडीशन पता होगी सबको कैसी कंडीशन है, सही। हेल्थी, ध्यान रखते हुए जब कंडीशन वैसी होगी ना तो अपने आप ही मोटिवेशन निकलेगा। ठीक है, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, वही मोटिवेशन है, अपनी कंडीशन ही मोटिवेशन है। तो थैंक यू पंकज भाई। Thank you. ठीक है भाई। यहाँ पर पंकज भाई का इंटरव्यू हो चुका है। अब ये हम लोग का रूम, रहने का व्यवस्था, ये 4 लोग हैं। ये आशीष विश्वकर्मा भाई हैं, ये हैं हमारे राहुल भाई। हाय। मैं कैसे आऊँगा? कैमरा किधर है? ये मैं इन सब का इंटरव्यू ले रहा था। मेरा नाम विकास जैसा।